और चलिए बात करते हैं हैदराबाद में हो रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज क्या क्या होगा पहले आपको वो बताते हैं एलईडी स्क्रीन के जरिए कि आज क्या क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि लगातार ये मंथन चल रहा है। दूसरा दिन है आज मंथन का और तमाम बड़े नेता बीजेपी के मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और यूपी के विकास का ब्यौरा आज वो देने वाले हैं। एक प्रेजेंटेशन यहां पर दी जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद हैं, जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो यहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ आज राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किया जाना है। तो आज क्या कुछ बड़ा रहेगा, क्या कुछ इस मंथन में खास रहेगा, वो हम आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक है और प्रस्ताव में वंशवाद मुक्त राजनीति के खिलाफ एक अभियान भी चलाया जाएगा और इस अभियान की शुरुआत भी आज होगी। तो बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री की ओर से संबोधित भी किया जाना है। 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं आज इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है। बीजेपी की कार्यकारिणी की ये बैठक है और अब आपको हम बताने जा रहे हैं। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। हैदराबाद में ये मंथन किया जा रहा है बीजेपी की ओर से 2024 को देखते हुए। तो काफी कुछ आज के दिन में खास रहने वाला है। आज राजनीतिक प्रस्ताव पास किया जाएगा। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी यहां पर मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो वो प्रस्ताव पेश करेंगे। प्रस्ताव में वंशवाद मुक्त राजनीति के खिलाफ अभियान की शुरुआत यहां पर बीजेपी करने जा रही है, जो अभियान चलाया जाएगा। बैठक के एक सत्र में सीएम योगी यूपी के विकास का ब्यौरा भी देंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन सीएम योगी का रहेगा। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये संबोधन जो है प्रधानमंत्री का रहेगा और कार्यकारिणी को संबोधित देश के प्रधानमंत्री करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का हैदराबाद का दौरा है। आज भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पहुंचे हैं सबसे पहले पूजा अर्चना करने के लिए। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में भी शामिल होंगे और बैठक में सीएम योगी एक प्रेजेंटेशन भी आज देने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये प्रेजेंटेशन है जो सीएम योगी की ओर से आज दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों का ब्यौरा यहां पर दिया जाएगा। तो ये देखिए सबसे पहले जो भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं, सबसे पहले शक्ति साधना करने के लिए सीएम योगी पहुंचे हैं। राज्य के विकास की प्रेजेंटेशन भी आज दी जानी है, लेकिन उससे पहले भाग्य लक्ष्मी मंदिर में सीएम योगी पहुंचे और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए जो मंथन बीजेपी का चल रहा है, अनूप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। सीधा अनूप का रुख करते हैं। अनूप देखिए, आज ये जो मंथन है ये महत्वपूर्ण है। कल भी बैठक का दौर जारी रहा, कल से ही शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी भी यहां पर पहुंचे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यूपी के विकास कार्यों का ब्यौरा भी यहां पर सीएम योगी की ओर से आज दिया जाना है। पूरे दिन का कार्यक्रम सिलसिलेवार तरीके से विस्तार में बताइए अनूप। देखिए, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद ये पहली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, हैदराबाद में चल रही है। कल से ये बैठक शुरू हुई है और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी का फोकस जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव, जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर है। दूसरी तरफ 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसके लिए एक रोड मैप यहाँ से तैयार की जाएगी, एक अपनी पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी। जहां तक कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो आज पूरी नजरें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी होगी, क्योंकि उनका आज इस कार्यकारिणी में समापन उद्बोधन होगा और जाहिर सी बात है कि ये सभी लोगों की नजरें होंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को क्या मूल मंत्र इस बैठक में देते हैं। दूसरी तरफ बता दूं कि आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह राजनीतिक प्रस्ताव पेश करेंगे। देखिए, आज जो देश में हालात हैं, जो राजनीतिक हालात हैं, उस पर एक खाका और चर्चा जो है इस बैठक में की जाएगी और ये जो राजनीतिक प्रस्ताव है इसमें हेमंत बिस्वा शर्मा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी भाग लेंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि किन किन
चीजों को इस प्रस्ताव में लाया जाता है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वंशवाद मुक्त राजनीति का अभियान जो है वो यहाँ से शुरू किया जाएगा। दूसरी तरफ बता दूं कि बीजेपी ने ये घोषणा की है कि आने वाले वक्त में एक तिरंगा अभियान बीजेपी चलाने जा रही है। हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है और इसमें एक लक्ष्य तय की गई है, यानी कि पहले जो एक अपनी पार्टी में शामिल करने का एक कार्यक्रम था उसको दूसरे तरीके से एक्सटेंड किया गया। तो ये तमाम चीजें आज की कार्यकारिणी में होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन होगा और शाम को फिर एक बड़ी जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल, और राजनीतिक प्रस्ताव जो पारित किया जाना है और इस राजनीतिक प्रस्ताव के मायने इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि बीजेपी वंशवाद मुक्त राजनीति की बात हमेशा करती रही है और इसे लेकर प्रस्ताव भी बीजेपी यहाँ पर पास करने वाली है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज आज के इस मंथन में रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए कल लगातार एक प्रश्न किया जा रहा था कि जिस तरीके से उदयपुर की घटना घटी या देश में कई ऐसी घटनाएं घटती रहती है, खास तौर पर बीजेपी का ये मानना है कि जिस राज्य जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पे कई तरह की ऐसी सामाजिक घटनाएं घटती है जो किसी भी तरीके से ठीक नहीं कहा जा सकता। चाहे वो पश्चिम बंगाल का कल जिक्र किया, केरल का जिक्र किया, जम्मू कश्मीर में भी कार्यकर्ताओं की हत्या की जाती है। तो आज एक समग्र रूप से एक राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया जाएगा कि किस तरीके से विपक्ष की तरफ से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, किस तरीके से जानबूझ करके एक परिवार को प्रोत्साहित किया जाता है। तो एक वंशवाद मुक्त राजनीति की शुरुआत कह सकते हैं, इस पर एक बड़ा फैसला और प्रस्ताव पास किया जा सकता है। ये एक आज के दिन में ये महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ एक सत्र में जो राज्य के विकास के कामकाज योगी सरकार की तरफ से की गई है उसका प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ये देखिए कई मायनों में महत्व रखता है, क्योंकि ये जब प्रेजेंटेशन होगा तो ये दूसरे राज्यों के लिए भी ये सीख होगी कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का विकास पिछले वर्षों उन्होंने किया है। ये जो ब्यौरा होगा वो सिर्फ इस कार्यकाल का नहीं होगा बल्कि पिछले कार्यकाल से अब तक का होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।